हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कोबरा काई सीजन 3 का रिकैप देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जॉनी मिगल के एक्सीडेंट के बाद बहुत ड्रिंक करने लगता है और एक बार में टीवी में मिगल की न्यूज देख रहा होता है कि एक स्पेनिश आदमी चैनल को चेंज कर देता है और जॉनी फिर उसे फाइट करता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। स्कूल में हुए लड़ाई के 2 हफ्ते बाद स्कूल बोर्ड मेंबर्स और पेरेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं फिर स्टूडेंट्स के बीच फाइट न शुरू हो जाए, लेकिन बोर्ड मेंबर्स ये अश्योर करते हैं कि स्कूल में कराटे बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं किया जाएगा। सैम भी मिगल के एक्सीडेंट के ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं उसके और टोरी के फाइट का। तो वहीं जॉनी छिपकर मिगल से मिलने आता है जो अभी कोमा में है और उसे कहता है कि तुम स्ट्रांग हो और तुम अपनी इस हालत से ओवरकम कर सकते हो। रॉबी कई दिनों से लापता है, लेकिन रॉबी ने डैनियल के लीडरशिप से कार चुराया था और ट्रैक करने के बाद डैनियल को पता चला कि रॉबी कहाँ है और डैनियल जॉनी की हेल्प मांगता है रॉबी को ढूंढने में और मिगल कोमा से बाहर आता है। डैनियल और जॉनी शैनन से मिलते हैं और शैनन बताती है कि शायद रॉबी के दोस्तों को पता होगा कि रॉबी कहाँ है, लेकिन ये दोनों दोस्त जो अभी जेल में हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता। और तभी डैनियल और जॉनी की नजर उसी कार पे जाती है जो रॉबी ने चुराया था और पीछा करते हुए दोनों कुछ चोर तक पहुंचते हैं जो बताते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ ये कार को चुराया था रॉबी से। और जॉनी उन लोगों को बहुत मारता है और डैनियल जॉनी को रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि बस अब बहुत हुआ, लेकिन जॉनी सुनता ही नहीं और जॉनी डैनियल को छोड़कर चला जाता है। जॉनी मिगल से मिलने हॉस्पिटल आता है और मिगल जॉनी से गुस्सा है क्योंकि जॉनी के कहने पर उसने मर्सी दिखाया, लेकिन क्या हुआ, वो कोमा में चला गया और अब वो पैरालाइज्ड हो चुका है और अपने सेंसे को चले जाने को कहता है। डैनियल शैनन से मिलने रिहा पहुंचता है और वहां रॉबी से मिलता है और डैनियल रॉबी को पुलिस से अरेस्ट करवा देता है ताकि रॉबी को कम से कम सजा मिले और कहता है कि वो रॉबी से मिलने डेली आएगा, लेकिन रॉबी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्रीज अपने एक स्टूडेंट को एक चूहा एक सांप को खिलाने को कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट ऐसा नहीं करता और जो भी स्टूडेंट ये चूहा सांप को खिलाने से मना करते हैं क्रीज उन्हें अपने डोजो से निकाल देता है क्योंकि वो सब वीक हैं। क्रीज टोरी के लैंडलॉर्ड को धमकाता है कि टोरी को अकेला छोड़ दे क्योंकि टोरी को ऐसे भी अपनी बीमार माँ और अपने भाई का ख्याल रखना है, तो टोरी पे पैसों का प्रेशर न डाले। जॉनी अपने दोस्त बॉबी से मिलता है और अपना दर्द बांटकर अपना मन हल्का करता है। मियागी डो के स्टूडेंट कार वॉश करके पैसे जमा करते हैं मिगल के सर्जरी के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हॉक और कोबरा काई आकर पैसे चुरा लेते हैं और मिगल को ये बताएंगे कि ये कोबरा काई की तरफ से है। जॉनी भी अपने तरफ से फाइनेंशियली मदद करना चाहता है, लेकिन जॉनी के पास कोई भी कीमती चीज नहीं है जिसे वो बेचकर पैसे कार्मेन को दे सके और इसीलिए वो अपने स्टेप डैड सिड के पास जाता है, लेकिन सिड भी जॉनी को लूजर समझकर निकाल देता है और जाते वक्त जॉनी एक कीमती स्टैचू चुरा लेता है। स्कूल में हुए हमले के बाद डैनियल को पता चलता है कि उसका बिजनेस कंपेटिटर टॉम कोल ने जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी डोयोना इंटरनेशनल को मनाया है कि डैनियल के कंपनी से बिजनेस ना करे और इसीलिए डैनियल जापान पहुंचता है सीधा कंपनी से बात करने के लिए। रॉबी को कहा जाता है कि कल सुबह उससे जॉनी मिलने आ रहा है, लेकिन जॉनी मिलने नहीं पहुंचता और जॉनी हॉस्पिटल पहुंचकर कार्मेन को पैसा देता है और मिगल की दादी जॉनी को कहती है कि मिगल को तुम्हारी जरूरत है। डैनियल को कंपनी रिजेक्ट कर देती है, लेकिन डैनियल एमेंडा को कहता है कि वो कंपनी से यस लेकर ही आएगा और फिर वो अपने सेंसे का शहर ओकिनावा जाता है। जॉनी रॉबी से मिलने जाता है जो अभी कम्युनिटी सर्विस में काम कर रहा है। स्कूल में हॉक डिमित्री का प्रोजेक्ट तोड़ देता है और हॉक सामने टीचर को देखकर सैम और डिमित्री को भड़काता है और सैम हॉक को धक्का दे देती है और टीचर उन्हें वार्निंग देती है। फिर फुटबॉल मैच में कोबरा काई और मियागी डो जमकर एक दूसरे पे हमला करते हैं और प्रिंसिपल सैम और डिमित्री को डिटेंशन दे देती है और हॉक और कोबरा काई को छोड़ दिया जाता है। जॉनी मिगल से मिलता है और स्ट्रिक्ट होकर उसे खुद उठकर फोन लेने को कहता है, लेकिन मिगल गिर जाता है। डैनियल टोमी विलेज जाता है और देखता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है, खेत की जगह अब मॉल बन चुके हैं और वहाँ डैनियल की नजर जाती है कुमिको पे और दोनों एक दूसरे को पहले पसंद करते थे, लेकिन तभी वहां आता है चोजेन जो कि 80s के समय डैनियल का इतना बड़ा दुश्मन था कि वो उसे मार ही देना चाहता था। हॉक और बाकी कोबरा काई के लोग मियागी डो के स्टूडेंट क्रिस के दुकान से सामान चुरा लेते हैं और सैम ये जानकर गुस्सा हो जाती है और बदला लेने का सोचती है और पार्क में मियागी डो और कोबरा काई में फाइट होता है, लेकिन फिर वहाँ टोरी आती है और सैम डर कर छिप जाती है और हॉक मर्सिलेस बनकर डिमित्री का हाथ तोड़ देता है और ये देखकर सैम और टूट जाती है क्योंकि सैम डिमित्री को बचा नहीं सकी। जापान में डैनियल और चोजन मिलते हैं, लेकिन दोनों अब दुश्मनी भुला चुके हैं और चोजन डैनियल को प्रेशर पॉइंट टेक्निक सिखाता है और जाते वक्त डैनियल को मियागी डो का एक आर्टिफैक्ट देता है।
डैनियल यूना से मिलता है, जिसका डैनियल ने एक बार में जान बचाया था, और पता चलता है कि यूना डोयोना इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स है और उसे कहती है कि वो डैनियल की कंपनी को बचा लेगी। रॉबी भी जेल में कुछ लोगों के बार बार हैरेस करने के बाद उनसे लड़ता है और जॉनी मिगल को एक कॉन्सर्ट पे लेके जाता है और म्यूजिक की वजह से मिगल अपना पैर हिलाने लगता है और लैपटॉप में जॉनी फेसबुक खोलता है और अली का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और अमेंडा क्रीज से मिलती है और क्रीज को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे कोबरा काई के गुंडे मियागी डो के स्टूडेंट को फिर से तंग करते हैं तो वो पुलिस को बुलाएगी। क्रीज अब कोबरा काई में एथलीट्स को रिक्रूट करता है, इंक्लूडिंग काइलर, जिसे देखकर हॉक को वही दिन याद आ जाता है जब काइलर उसे बुली किया करता था। डैनियल और अमेंडा क्रीज के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करते हैं, लेकिन पता चलता है कि क्रीज ने पहले ही अमेंडा के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया है थप्पड़ खाने की वजह से। अब डैनियल और अमेंडा लैंडलॉर्ड आर्मांड से मिलते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि क्रीज रेंट के लिए जितना पे करता है वो दोनों उसे ट्रिपल पे करेंगे, बस क्रीज को अपने बिल्डिंग से निकाल देने। तो वही मिगेल जॉनी की अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करता है ताकि आली को दिखाने के लिए वो फेसबुक पे डाल पाए। और रेस्टोरेंट के बाहर मिगेल को टोरी मिलती है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि टोरी बेमतलब ही मियागी डो के स्टूडेंट से बदला लेना चाहती है और टोरी को भी ऐसा लगता है कि मिगेल उसके साथ सिर्फ इसीलिए रहना चाहता है ताकि वो सैम के और करीब जा सके। और मिगेल जॉनी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉनी जिसे भी हेल्प करता है वो उसे छोड़कर चला जाता है और फिर मिगेल खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है जॉनी के वजह से। अब जॉनी अपने और स्टूडेंट्स के फोटो को अपलोड करता है और अली को एक मैसेज भेजता है और आर्मांड का क्रीज को बाहर निकालने का प्लान फेल हो जाता है। टोरी और सैम फिर लड़ते हैं जिसमें टोरी सैम को मियागी डो के पॉन्ड में डुबाकर मार देती है, लेकिन ये सपना था। अब कई दिनों के ट्रेनिंग के बाद मिगेल अब पहले की तरह चल पा रहा है। डैनियल सैम को लेकर बाहर आता है और सैम अपने डैड को अपने पैनिक अटैक्स के बारे में बताती है और डैनियल सैम को बताता है कि उसे भी ऐसे पैनिक अटैक्स पहले आते थे उसके ओपोनेंट माइक बार्न्स को देखकर, लेकिन डैनियल ने उस डर को हराया माइक को टूर्नामेंट में हराकर और सैम को भी ऐसा ही करना चाहिए। मिगेल को स्कूल में पता चलता है कि कोबरा काई और हॉक ने डिमित्री का हाथ तोड़ दिया और फिर मिगेल अब कोबरा काई से दूर ही रहने की कोशिश करता है। जॉनी मिगेल और कुछ स्टूडेंट को लेकर अपना नया डोजो ईगल फैंग कराटे खोलता है और फिर वहां पहुंचता है कोबरा काई और क्रीज आकर जॉनी को कहता है कि वो चाहे तो वो दोबारा कोबरा काई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जॉनी दोबारा क्रीज के साथ काम नहीं करना चाहता। सिटी काउंसिल ऑल वैली कराटे चैंपियनशिप को बंद कर देते हैं स्कूल में हुए उस बवाल को देखकर। अब मीटिंग में डैनियल, क्रीज और जॉनी पहुंचते हैं और तीनों अपना अपना पक्ष रखते हैं कि ये टूर्नामेंट को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन तीनों के केस को डिसमिस कर दिया जाता है। और फिर मिगेल और सैम आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे कराटे ने उनकी लाइफ बदल दी। और मिगेल चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके सेंसे ने उसे हेल्प किया और सिटी काउंसिल अपना मन बदलकर ऑल वैली कराटे चैंपियनशिप को खेलने की परमिशन दे देती है। अब इसके बाद मिगेल और सैम साथ टाइम स्पेंड करते हैं पहले की तरह कि फिर तभी रॉबी बाहर निकलता है जूवी से और सैम और मिगेल को साथ देखकर वो नाराज हो जाता है और कहता है कि टोरी ने सही कहा था, सैम उसे धोखा दे देगी। अब सैम को छोड़कर रॉबी क्रीज के पास पहुंचता है तो वहीं कार्मेन और जॉनी का लव स्टोरी तो अब शुरू हुआ है। जॉनी और डेविड की गर्लफ्रेंड आली क्रिसमस के लिए लॉस एंजलिस आती है और जॉनी से मिलती है और दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहीं रॉबी के आने से कोबरा काई के स्टूडेंट खासकर हॉक खुश नहीं है क्योंकि रॉबी के वजह से ही मिगेल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन सब स्टूडेंट रॉबी को पसंद करने लगते हैं जब रॉबी क्रीज के लिए एक सांप चुरा कर लाता है और क्रीज रॉबी से इंप्रेस हो जाता है जो हॉक को पसंद नहीं आता। सैम और मिगेल अपने अपने डोजो के स्टूडेंट को समझाते हैं कि अपना आपसी झगड़ा खत्म करना चाहिए क्योंकि कोबरा काई एक बड़ा खतरा है जिसके लिए उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। अब जॉनी पहुंचता है क्रिसमस पार्टी में और आली और डैनियल को गले लगते हुए देखता है। पार्टी में आली, जॉनी, डैनियल और एमेंडा मिलते हैं। फिर आली को डैनियल और जॉनी से बात करने पर पता चलता है कि ये दोनों हाई स्कूल के बाद पहले भी मिल चुके हैं। तो वहीं कोबरा काई सैम के घर आ जाते हैं और शुरू होता है एक और फाइट और मिगेल अपने सेंसे की बात याद करके काइलर से लड़ता है। तो वहीं हॉक को अब ये सब देखकर गलत लग रहा है और फिर वो डिमित्री को बचाता है अपने कोबरा काई के मेंबर से फाइट करके और डिमित्री से माफी मांगता है और सैम भी टोरी से लड़ती है। आली से मिलने के बाद वो कार्मेन के घर जाता है अपना प्यार का इजहार करने और फिर वो मिगेल को ऐसे हालत में देखकर पहुंचता है कोबरा काई और अपने सेंसे क्रीज से लड़ता है, लेकिन रॉबी ये देखकर अपने डैड से फाइट करता है और जॉनी को मजबूरन अपने बेटे पर हाथ उठाना पड़ता है। क्रीज जॉनी का गला दबाता है कि तभी वहाँ डैनियल भी आ जाता है गुस्से में और चोजन का सिखाया हुआ प्रेशर पॉइंट टेक्निक क्रीज पे यूज करता है। फिर वहां सैम और मिगेल पहुंचते हैं और क्रीज, जिसके साथ अब रॉबी है, कहता है कि वो यहाँ से चला जाएगा अगर कोबरा काई टूर्नामेंट में हार जाता है तो। और फिर देखते हैं कि क्रीज टेरी सिल्वर को कॉल करता है। अब अगले दिन डैनियल और जॉनी मिलकर अपने स्टूडेंट को मियागी डोजो में टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हैं
और यहाँ होता है कोबरा काई सीजन 3 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।